राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे छोटू के चर्चे में। कैसे हैं आप सब लोग? तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है ये वीडियो मैंने अपने आउटफिट पे बनाया है। बेसिकली मतलब मैंने एक गेटअप लिया है जो उसके लिए मैंने बनाया है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैं मेकअप कर रही हूँ, बट मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। आपको क्या बताऊँ मैं, मतलब बहुत बहुत ही बुरा एक तरीके से, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया, फिर उसके बाद जाके वो मेहनत पे मेरे पूरे पानी फिर गया। तो मैं आपको आगे बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या था एक्चुअल में। हुआ क्या कि मैंने मेकअप करना शुरू किया, जैसा कि आप देख रहे हो मैं किस तरीके से मेकअप कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं ऐसा करती हूँ और सब अच्छा ही होगा। लेकिन जब भी मैंने पूरा मेकअप किया उसके बाद मैंने देखा कि मेरा मेकअप बहुत ख़राब हो गया, मतलब पूरा ख़राब हो गया, पूरा ख़राब हो गया। यहाँ पे मेकअप करने के बाद इतना गंदा दिख रहा था, इतना गंदा। मैं वो एक क्लिप ही नहीं ले पाई क्योंकि मेरा दिमाग नहीं काम किया मेरा, मतलब मैंने एकदम से फिर उसे रिमूव कर दिया। और उस टाइम मैंने एक छोटा सा भी शॉट नहीं ले पाया कि मैंने रिमूव किया है या फिर लास्ट में फिर एकदम से कैसा दिख रहा था। जो भी है, इसमें थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि मेरा मेकअप कैसा दिख रहा था जब मैंने फर्स्टली किया था। देन उसके बाद आप देख पा रहे हो कि मतलब इनफैक्ट मेरे स्किन टोन से भी बिल्कुल नहीं मैच कर रहा था, बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था, ऐसा था। क्योंकि मुझे लगा कि क्योंकि ऐसे मेरा स्किन टोन डार्क है बट इतना डार्क नहीं है जितना मैंने कर दिया था, बिल्कुल से बहुत ही ख़राब दिख रहा था। तो मुझे हटाना पड़ा और मैंने फिर उसके बाद जब भी मैंने मेकअप रिमूव किया, देन उसके बाद जब भी मैंने दोबारा किया तो मैंने इतना कुछ अप्लाई ही नहीं किया, इतने सारे प्रोडक्ट्स ही नहीं लगाए। मैंने सिर्फ मतलब नॉर्मली कंसीलर यूज़ किया था और कलर करेक्टर लगाया था, यही दो चीज़ लगाए थे। और फिर मैंने थोड़ा सा पाउडर लगाया था, तो थोड़ा सा मेकअप सेट करने के लिए मैंने पाउडर लगा लिया था और कुछ भी नहीं था, बस यही था। तो देन उसके बाद मैंने लिपस्टिक लगाई थी लास्ट में। और लिपस्टिक मैंने ऐसा था कि 3 शेड मैंने, मतलब 2-3 शेड मैंने यूज़ किया था। न्यूड कलर था और ये थोड़ा सा डार्क था, बट मैंने इसे ज़रा ज़रा टैप डैप कर दिया था और फिर उसके बाद लगाया था। तो वो थोड़ा सा बस कलर आ रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था। देन उसके बाद मैंने काजल अप्लाई किया और काजल भी मैंने थोड़ा सा लगाया था, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो मुझे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से मैंने मेकअप में सबसे पहले मैंने कंसीलर और कलर करेक्टर से ही इसे मैंने हाइड करने की कोशिश की है। बट पास से थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लगा, बट हाँ मतलब अच्छा हुआ था, सामने से ज़्यादा बेहतर दिख रहा था। फ़ोन में इतनी अच्छी नहीं आ रही है बट सामने से मेकअप ठीक हुआ था। मुझे लगा कि अब मैं कर लूँगी, अगर मैं ऐसे करके डेली अगर ट्राई करती हूँ तो मेकअप करना आ जाएगा। देन उसके बाद मैंने पहले मेकअप कर लिया था, फिर उसके बाद दीदी ने मुझे साड़ी पहनाई थी और ये साड़ी आप देख रहे हो। और पता है ब्लाउज़ अलग दिख रहा होगा आप लोग को, आप लोग सोच रहे होगे कि अलग ब्लाउज़ मैं क्यों पहन रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं दीदी की साड़ी पहन रही थी, तो उस साड़ी में ना ये नौवारी साड़ी मैं पहन रही थी, ठीक है। तो मुश्किल इसमें मतलब प्रॉब्लम होती है उस साड़ी में, तो इसलिए फिर याद आया दीदी को कि एक मम्मी की साड़ी है उसमें अच्छी बनेगी। तो फिर इसके बाद मैंने ब्लाउज़ दीदी का पहन लिया था और फिर मम्मी की साड़ी पहनी। उसके बाद ये ब्लाउज़ जो मैंने दीदी का पहना था, आप लोगों को पता बहुत ज़्यादा लूज़ था, मतलब बहुत लूज़, क्योंकि दीदी को आप देख रहे हो जैसा कि, तो साइज़ मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ था। तो भी दीदी ने बहुत अच्छे से उसको फिट कर दिया था, पूरा पिन अप कर दिया था, जिससे बहुत प्यारा लग रहा था लोग को। पीछे से भी आप देखिएगा, ये देखिए पीछे से कितना अच्छा वी शेप आया है, बिल्कुल पीछे से वी नेक, मुझे बहुत पसंद है वी शेप। तो वो पूरा एकदम से लुक आ रहा था। लेकिन मैंने साड़ी पहनने के बाद चेंज किया कि ब्लाउज़ नहीं इसमें मैच नहीं कर रहा है। और जब भी मैं मम्मी का पहन रही थी तो मम्मी का बिल्कुल हुआ नहीं और उसमें मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे पिन अप भी करके नहीं ठीक किया जा सकता था, स्पेशली बाजू जो था वो नहीं हो सकता था। तो फिर मैंने इसे फिर से मैंने मम्मी का चेंज करके फिर मैंने दीदी का ही पहना। दीदी ने बोला, मैंने मना किया था यही पहन लो, अच्छा लग रहा है, चल जाएगा। लेकिन मैंने बोला कोई नहीं, फिर पहना। तो फिर सेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी ब्लाउज़, बट हाँ हो गया था। ये था कि ब्लाउज़ अच्छे से सेट हो गया था, साड़ी भी अच्छी, मतलब अच्छा पहन लिया था। और पता है ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था साड़ी पहनने में, मतलब पिनअप वगैरह सब कुछ प्रॉपर सब करने में, साड़ी पहनने में भी आधे घंटे लग गए थे। मेकअप में ही ज़्यादा टाइम लग गया था, वो भी इसलिए क्योंकि पहली बार जो मैंने मेकअप किया ना वो मेरा ख़राब हो गया था, और दूसरी बार जो मैंने मेकअप किया वो तो जल्दी जल्दी हो गया था, उसमें टाइम ही नहीं लगा क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ लगाया ही नहीं था।
तो ये साड़ी भी लगभग तैयार हो गई थी मेरी, पहन ली थी मैंने। और उसके बाद यहाँ पे जो साड़ी पहनने के बाद फिर पिन अप वगैरह दीदी कर रही थी, प्रॉपर अच्छे से पिन वगैरह लगा रही थी। और इसी बीच में शिवी उठ के आ गई थी, शिवी सो रही थी तो शिवी उठ के आई और वो बेड पे सामान देख के तो सामान देख के वो लगी खेलने वहाँ पर। और आपको पता है उसने मस्कारा वगैरह खुद को लगा लिया, तो खुद से खुद को मेकअप करने लगी थी तो मैं उसको वही बुला रही थी कि शिवी आ जाओ, आप देखो यहाँ पे, दिखाओ कि आपने कैसे खुद को तैयार किया है, कैमरे में आप दिखाओ। तो आप देख रहे होंगे कि इसने कैसे टीका वगैरह लगा लिया था। और यहाँ पे बदमाशी कर रही है अपना, लगी हुई है बदमाशी करने में बिल्कुल। और संध्या दी मुझे रेडी कर रही थी साड़ी में। और मैं ये प्लीट्स के लिए दीदी को बोल रही थी कि ये जो सामने वाला होता है ना, ये बॉर्डर वाला, उसको थोड़ा सा आप नीचे रखो, क्योंकि साड़ी पहनने की आदत नहीं है ना। तो मतलब जब पहन रही थी तो बहुत ज़्यादा जब ऐसे ऊपर कर रही थी ना, तो वो फिर मेरे को नहीं अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। तो उसकी वजह से मैं बोल रही थी थोड़ा नीचे कर दो, उन्होंने बोला नहीं ऐसे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने धीरे से कर ही लिया था हाँ, क्योंकि थोड़ा सा कंफर्टेबल हो तो पूरा टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए मैं उसको कैरी कर पाऊँ, तो इसीलिए फिर ये मैंने साड़ी पहन ली थी। और शिवी मुझे पिन वहाँ रखा हुआ था, पिन चुभा रही थी। मैं बोली पिन नहीं लगाना मुझे, और पता चला उसने मुझे पिन लगा दिया। तो वही मुझे पिन दे रही थी लाके वो। और फिर ये आप देख रहे होगे कि ये जो मैं कमरबंद लगा रही हूँ, ये कमरबंद नहीं है, मेरे पास कमरबंद नहीं था। तो ये मेरा नेकलेस था, चोकर था, उसको मैंने लगाया। दीदी ने बोला एक काम करो इसे लगा लो, अच्छा भी लगेगा। और इसको दीदी ने फिर पिन अप कर दिया, दोनों साइड से पिन लगा के चेन में और साड़ी में पिन अप कर दिया था। तो मेरा ये कमरबंद भी अच्छे से लग गया था और ये मैं ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी। अब मेरे कुछ ज्वेलरी बचे थे, जैसे फर्स्ट ज्वेलरी में आपने देखा कि कमरबंद लगाया मैंने। देन उसके बाद मेरी ज्वेलरी में रिंग रहेगा, नोज़ रिंग रहेगा, फिर ईयरिंग में पहनूँगी, बिंदी लगाऊँगी। और पता आप लोगों को मेरे पास गजरा नहीं था, तो बहुत देर तक मैंने सोचा क्या करूँ, गजरा नहीं है अभी। और फिर मैंने ये भी देखा था, एक वीडियो में मैंने देख रखा था कि भगवान जी के माला से कर पहन सकते हैं, तो वैसा मतलब माला नहीं था कि मेरे बालों में लग पाए, तो वो भी नहीं था। तो फिर दीदी ने फ्लावर लेके आई, थोड़े से फ्लावर तोड़ के, और ये फिर मेरे बालों में दीदी लगा रही थी फ्लावर। मैंने नीचे से ऐसा क्लचर करके और उसको थोड़ा सा क्लिप कर दिया था। फिर दीदी ने पूरा मतलब फूल लगा दिया था मेरे बालों में, थोड़े से तो अच्छे लग रहे थे। फिर ये मैंने ईयरिंग भी पहन लिया, और ईयरिंग भी इसी के थे जो मैंने कमरबंद लगा रखा है ना, उसका मैंने छोटा सा ईयरिंग पहन लिया था। देन नोज़ रिंग भी पहन लूँगी। उसके बाद बस इतना सही किया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पसंद है। और ये मैंने गले में इसलिए कुछ नहीं पहना था क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। और मैंने जो अपना तुलसी का माला और चेन पहन रखा था सोने की, वही मैंने पहन रखा था। बाकी देन इसके बाद मैं बिंदी लगा लूँगी। और पता है आपको, बिंदी लगाने के बाद मतलब बिल्कुल अलग ही लुक आता है, मतलब अलग वाला बिल्कुल, और बहुत प्यारा लगता है, ये तो सच बात है। आपको पता है कि मैं मतलब जब लास्ट में पूरा मैंने मतलब कि चेंज वगैरह करने के बाद भी मेरी इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं बिंदी निकाल लूँ, क्योंकि उसको निकालने के बाद बहुत ज़्यादा ही सोना सोना सा लग रहा था, बहुत ही अजीब सा लग रहा था। तो मैं मम्मी को बोल भी रही थी, मम्मी पता है इसको निकालने के बाद बहुत गंदी लग रही हूँ, बहुत अजीब सी लग रही हूँ। तो लेकिन मैंने बहुत देर तक नहीं हटाया। फिर उसके बाद ठीक है, मैं चूड़ी पहनना भूल गई थी, तो ये लास्ट में मैंने फिर चूड़ी पहन ली। चूड़ी भी जो ढूंढ रही थी वो नहीं मिला, तो ये दीदी की साड़ी का जो मैंने ब्लाउज़ पहना, उसकी चूड़ी मैंने सिर्फ ग्रीन कलर की पहन ली थी। उसके बाद लास्टली मैंने थोड़े से वीडियो फ़ोटोज़ किए। और फिर उसके बाद आप लोगों को पता है मैंने जैसे कि बात शेयर करनी थी, और वो ये बात है कि मैंने 5 सितंबर को अपना ये चैनल शुरू किया था, और फिर कल 14 सितंबर था और मेरा 1 सब्सक्राइबर हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कल नाइट में देखा था भाई से बात करते हुए कि मेरा 1 सब्सक्राइबर हुआ। व्यूज़ तो आ रहे हैं, और मतलब 1 सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, और आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा कि मैं और अच्छे से मतलब और कैसा वीडियो लाऊँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसी वीडियोज़ चाहिए, तो मैं वैसी वीडियोज़ लाऊँगी। ठीक है, आप लोग सपोर्ट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा लुक कैसा लग रहा था, एंड सब्सक्राइब भी करिएगा ज़रूर। ओके, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मेरा 1 सब्सक्राइबर हुआ, और आगे भी मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा पूरा लुक, आउटफिट कैसा लगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों, बाय बाय।